नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं एक जो छोटी सी पद्य है। यह पद्य हम देख रहे हैं और इस पद्य का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तब हम बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं हमारे, लेकिन हम जब सामने वाले से बात करते हैं, हमसे छोटा हो या बड़ा, हमें थोड़ा प्यार से बात करना चाहिए। और इस पद्य को लेकर जो रमेश दत्त शर्मा है, इन्होंने यहाँ हमें यह संदेश देने की कोशिश की है। इस पद्य के माध्यम से वह कहते हैं कि बात किस तरह से करना चाहिए। हमसे छोटा हो या बड़ा, हम बात करते समय थोड़ा प्यार से बात करना चाहिए। और इसीलिए इस पद्य का शीर्षक ही उन्होंने बताया कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो हम यह इस पद्य को देखने जा रहे हैं, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इस पद्य के कवि है रमेश दत्त शर्मा, और इस रमेश दत्त शर्मा का अल्प सा परिचय देख लेंगे हम। इनका जन्म हुआ सन 1939 में उत्तर प्रदेश जलेसर इस जिले में उनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो गई सन 2012 में। देखो यह जो रमेश दत्त शर्मा है, इस रमेश दत्त का परिचय देखते समय शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। देखो यहाँ एक बात बताइए कि जो रमेश दत्त शर्मा है 50 सालों से भी ज्यादा उन्होंने ये जो रेडियो रहो, टीवी रहो, अथवा जो अलग अलग तरह के जो माध्यम है, समाज तक पहुंचने के जो माध्यम है, इस माध्यम से उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज के सामने लाने की कोशिश की है। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। और ये रमेश दत्त शर्मा है, इन्हें जो विज्ञान का अलग अलग प्रकार का लेखन है, इन्हें दर्जनों से अधिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानिक मुशायरों में चचा जलेश्वरी के नाम से शिरकत करने लगे। देखो यहाँ एक बात बताई कि उन्होंने कक्षा 7वीं 8वीं ही जब पढ़ते थे तभी से ही ऐसे लिखान करने की उन्होंने क्या की है, कोशिश की है। लेकिन प्रस्तुत पद्य और इस प्रस्तुत पद्य में वो हमें बात किस तरह से करना सिखा रहे हैं। समाज में हमें रहना है, समाज में एक दूसरे से बात करना है, और बात करते समय हमें किस तरह से बात करना चाहिए। तो देखो प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं थोड़ा स्नेह से बात करना चाहिए, थोड़ा प्यार से बात करना चाहिए, और जो सही समय पर बात करना चाहिए। हमारी बात ऐसी हो कि हमारी बात का एक सामने वाले पर तो कुछ ना कुछ असर होना चाहिए। नहीं तो सामने वाले ने हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, जाने दो इसे आदत ही ऐसी हर समय बातें करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि थोड़ा प्रेम से बात करो, और जहां बात करना है वहीं पर ही बात करो। हमारे परिवार में समझो बड़े लोग कुछ बात कर रहे हैं तो हमने बीच बीच में बातें नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी ने बात करने के लिए मजबूर किया तभी बात करो ना। अथवा हमारे घर में बड़े चाचा माँ रहो अथवा पिताजी रहो, एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे, जरूरी काम की बातें कर रहे, और हमने बीच बीच में जाकर बातें करना, यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए यहाँ पर जो कवि है, कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि सही समय पर ही बात करो। दूसरी बात बताइए, बोलने से पहले विचार करना। देखो हमें क्या बात करना है, बोलने से पहले हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम सामने वाले को क्या बात कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति कौन है। थोड़ा विचार कर कर बोलो, सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर बात करना चाहिए। देखो एक बार की गई बात हम वापस तो नहीं ले सकते, इसलिए हमें सामने वाले को कौन सी बात करना है, किस तरह की बात करना है, थोड़ा विचार कर कर बात करना चाहिए। कम बोलना, जो भी बोलना है थोड़ा स्नेह से बोलो, प्यार से बोलो, और सही समय पर बोलना। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि आत्मनियंत्रण रखना। हम सामने क्या बोल रहे हैं, हमारा खुद पर आत्मनियंत्रण होना चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, गलत है या सही है, यह हमारा आत्मनियंत्रण खुद का होना चाहिए। हमें कोई समझाता नहीं है कि हमें ऐसी बात करना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारा आत्मनियंत्रण खुद का होना चाहिए, हम कैसी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह बताई कि मधुर भाषी होना। देखो हमारी बात एक मधुर होनी चाहिए, एक शहद की तरह मीठी होनी चाहिए, हमारी बात कड़वी नहीं होना चाहिए। सामने वाला जब हमारी बात सुन रहा है तो वह खुश होना चाहिए,
उसे हमारी बातें सुनकर गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐसी हमारी भाषा एक मधुर होना चाहिए, मीठी होना चाहिए। और आगे कहा कि मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। आदि गुण हम में होना चाहिए। देखो, पहला गुण यह बताया कि सही समय पर बोलना। दूसरी बात यह बताई गई कि जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सोच विचार कर बात होना चाहिए। हमारा खुद पर आत्मनियंत्रण होना चाहिए और हमारी भाषा एक मधुर होना चाहिए, मीठी होना चाहिए। ऐसे हम में गुण होना चाहिए। और आगे बताए, आपका मानना है कि हमेशा ओट सीकर बैठना उचित नहीं है। देखो, लेखक ये कवि यह भी बताना चाहते हैं कि ओट सीकर बैठना यह भी सही नहीं है। कुछ लोगों की आदतें देखो क्या है, कुछ अच्छा है या बुरा एक भी बात नहीं, चुपचाप ओट सीकर चुपचाप बैठ जाते, यह बात भी सही नहीं है। हाँ, बात करो, लेकिन कैसी करो? समय पर बात करो, मीठी बात करो, सोच विचार कर कर बात करो। हमारा सामने वालों पर कोई असर होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, इसी तरह बात करो। बीच बीच में बातें मत करो। और आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। हाँ, ठीक है, हमें कोई बहुत बुरी बुरी बातें कर रहा है और कभी कहते हैं कि हमें सामने वाले से मीठी मीठी बातें करना चाहिए, यह भी ठीक है। लेकिन जब सामने वाला कोई गुस्से से बातें कर रहा है, आक्रोश में बातें करना है, तो हमने भी उसे उसी तरह का जवाब भी देना चाहिए, आक्रोश से भी बातें करना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर जो इस पद्य संबंधी जो रमेश दत्त शर्मा है, इस रमेश दत्त शर्मा ने यह कहा कि देखो, बात करना तो जरूरी है, ओट सीकर तो बैठना नहीं चाहिए, लेकिन बात पहले तो यह कहा कि बात इसी तरह की करो कि हमारी बात एक मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। बात करते समय आत्मनियंत्रण होना चाहिए खुद पर कि हम क्या बातें कर रहे हैं, कितनी बात करना चाहिए, यह एक हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरी बात यह कहा कि सही समय पर ही बोलो, बीच बीच में कभी भी बातें करने की हमें जरूरत नहीं है। और इसी तरह ये जो रमेश दत्त शर्मा है, ये रमेश दत्त शर्मा ने इस पद्य संबंधी हमें थोड़ी जानकारी दी है। तो देखो, यह पद्य में हमें कुछ उनकी पंक्तियां देख लेंगे। तो इसमें कहा, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। देखो, हमारी जो वाणी है, वाणी यानी हमें जो बात कर रहे हैं, इस वाणी में हमें क्या होना चाहिए? शहद होना चाहिए। शहद यानी जो मधुमक्खी ने जमा किया वो नहीं है, शहद यानी एक मिठास होने चाहिए हमारे वाणी में। कड़वी बात मत करो, बुरा किसी को मत कहो। और इसीलिए उन्होंने कहा कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो हमारी जो वाणी है, यह वाणी हमारी इतनी मिठास होनी चाहिए कि शहद जैसी मिठास दूसरी कोई भी नहीं है। हमने कितनी भी मीठी मीठी चीजें ला ली, लेकिन शहद की मिठास की कोई बराबरी कर सकता है क्या? नहीं है। और उसी तरह यहाँ पर कभी भी हमें यह कहते हैं कि हमारी वाणी अथवा हमारी जो बातें इस तरह से होना चाहिए कि हमारे वाणी में वह शहद की मिठास होना चाहिए। जैसे शहद बहुत मिठास हो जाता है, तुम देखो कितनी भी कड़वी चीज क्यों ना हो, अगर हमने उसमें शहद मिला लिया तो वह चीज क्या हो जाती है? मीठी हो जाती है। और उसी तरह हमारी वाणी में भी क्या होना चाहिए? शहद होना चाहिए। एक शहद की तरह हमारी वाणी होना चाहिए। और आगे कहते हैं, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मैं पहले ही कहा था, हमारे सामने कोई छोटा रहो अथवा बहुत बड़ा व्यक्ति क्यों ना रहो, हमारे दादा दादी के उम्र का व्यक्ति क्यों ना रहो अथवा हमारे एक छोटे बच्चों की उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, हमने उससे बातें करते समय एक मिठास से बातें करना चाहिए, जरा प्यार से बातें करना चाहिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। देखो, कभी कहते हैं कि चुप रहने के फायदे बहुत है, बड़े फायदे। चुप रहने से हम एक बहुत ऊंचे ऊंचे पद तक चले जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। दोस्तों, यारों, उन्होंने कहा, देखो, बीच बीच में बातें मत करो, समय पर ही बोलो। और चुप रहने से बहुत हमारा क्या हो जाता है? फायदे हो जाते हैं। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। हाँ, दूसरी बात वह कहते हैं कि जहां बोलना है वहीं पर जुबान खोलो ना, बीच बीच में कहीं पर जुबान खोलने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि चुप रहने के बड़े फायदे हैं यारों, और जिस समय हमें जुबान खोलना है उसी समय जुबान खोलो। पहले कहा था कि समय पर बोलने की कोशिश करो, और यहां पर भी वही करे कि समय पर जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। बीच बीच में न बातें करते हुए जिस समय आ गया बात करने का, तो जरूर
उसी समय क्या करो, वहां बात करो। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, आगे क्या करे वह, कुछ कहना है हमें किससे तो थोड़ा सोचिए ना, सोच विचार कर बात कीजिए और ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। हमें क्या करना है आगे, अपना ख्याल, आत्मनियंत्रण होना चाहिए हम पे और तोल कर बातें करना चाहिए। और आगे का तू तड़क हो या फिर तू मैं। देखो अगर हमने एक सामने वाला अगर हमें गुस्से से बात कर रहा है, हम उस समय उसी से गुस्से से बात कर रहे हैं तो तू मैं तो होने ही वाली है, दोनों में झगड़ा बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला है क्या, नहीं है। अगर वो सामने वाला बहुत गुस्से से हमें बातें कर रहा है तो कभी कहते हैं कि थोड़ा चुप रहकर देखो, चुप रहने के बहुत बड़े फायदे ना। उसी तरह थोड़ा चुप रहने की कोशिश करो। वो सामने वाला कब तक बातें कर सकता है, 1 2 3 4 5 मिनट बात करेगा, लेकिन बाद में वो तो थक जाएगा। इसीलिए चुप रहने के बहुत बड़े फायदे हैं। और अगर उसने तू किया, हमने अगर उस बात में बात मिला ली तो बात कम हो जाती है क्या, नहीं है, बात बढ़ती है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि थोड़ा आत्मनियंत्रण रखने की कोशिश करो, गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करो। हाँ, गुस्सा तो हर बात तो किसी को भी आ जाता है, लेकिन गुस्सा एक हमें हिम्मत इतनी होना चाहिए कि ये जो गुस्सा है ये गुस्सा अपने काबू में रखने की हिम्मत होना चाहिए। आगे का आपने आपको टोकना सीखिए। ठीक है, सामने वाला अगर हमें कुछ गलत कर रहा है तो आपने आपको ही टोकने की कोशिश करो। मैं ठीक ये बात है, थोड़े सुन कर ले लो, सामने वाला क्या कर रहा है थोड़ा सुन लो, उसके बाद में समय पर हमें उसका क्या देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, तुरंत जवाब देना चाहिए। क्या जैसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, नहीं, ये गलत है। समय आने पर ईंट का जवाब ही पत्थर से दे दो, लेकिन समय कौन सा है, समय का इंतजार करो। समय किसी के लिए रुकता है क्या, नहीं है। समय हमें भी एक ना एक दिन आएगा और उसी समय हमें सामने वाला जो अगर गलत कर रहा था उसका जवाब उसी समय हमने देने की क्या करो, कोशिश करो। नहीं तो बात से बात क्या हो जाती है, बढ़ती ही चली जाती है। तू मैं करते रहे तो उसमें बात कभी भी छोटी नहीं होती, बात बढ़ती ही चली जाती है, उसमें स्नेह प्यार हो रहता है क्या, नहीं है। इसीलिए यहाँ जो कवि है, कवि भी यही कहते हैं कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। फटाके की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो उन्होंने एक कितना अच्छा उदाहरण दिया। हम देखते हैं शाम के समय जब आकर कोई फटाका फोड़ लेता है और फटाका क्या करता है, पहले रंग घोल लेता है। आसमान में जब ऊंचा उड़ता है तो पहले आवाज आती नहीं है हमें, पहले उसके क्या दिखाई देते हैं, रंग दिखाई देते, अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते, और उसके बाद कुछ पल में अथवा कुछ समय के बाद हमें उसकी क्या आ जाती है, आवाज आती है। और उसी तरह उन्होंने कहा कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो बात हमारी इतनी मीठी होनी चाहिए, शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। जैसे एक फटाके आसमान में चला जाता है, पहले वो एक अलग अलग तरह की रोशनी फैला देता है, रोशनी सीधी सादी नहीं, एक रंगीन रोशनी फैला देता है। उसी तरह हमारी बात भी एक मीठी होनी चाहिए, एक रोशनी की तरह होनी चाहिए। और ये रोशनी जिस तरह फटाका फटता है और फटने के बाद पहले आवाज नहीं आती, पहले हमें क्या दिखाई देती है, एक रंगीन रोशनी दिखाई देती है और उसके बाद आवाज आती है। उसी तरह हमारी बात भी एक बहुत मीठी होनी चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे। देखो हमारा वचन यानी जो बात हम करते हैं, कटु यानी बुरी बात है और हमेशा एक वो तकलीफ ही देते हैं। जैसे यहां कहा कि सदा बोते हैं काटे, हमें क्या देते हैं, हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। और यहां पर दूसरी बात उन्होंने कहा, कटु जब हम बोलते तो वह कटु जो बोलने वाले ये कौन से वहां पैदा होते हैं, कांटे ही वहां पैदा होते हैं। लेकिन अगर हमने जो मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। और दूसरी बात यह कहते हैं मीठी बोली, जैसे हम कहते हैं ना, अलग अलग तरह के जो बीज है, जिस तरह का हमने बीज बोया है उसी तरह का उसे क्या आ जाता है, फल आ जाता है। हमने अगर मीठा बीज बोया है तो उसे लगने वाले जो फल है ये फल भी मीठे ही आएंगे। लेकिन हमने कड़वा बीज बोया है तो उसे लगने वाले फल मीठे कभी आ सकते हैं क्या, नहीं, वो कटु ही आ जाते हैं। इसीलिए ये हमेशा हमने यह सोचना चाहिए कि हमें कौन सा बीज बोने की कोशिश करना है। जैसे मीठी, यहाँ पर कहा कि मीठी बोली के रोपना सीखो। और आगे का बात बे बात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। अगर हमें देखो
सामने वाला व्यक्ति अगर हमें बात कर रहा है और वो गलत बात कर रहा है, बात बेबात हमें अगर चुभ रही है, हमें एक बहुत तकलीफ हो रही है उस बात से, तो वहां से बात टालना सीख लीजिए ना, वो बात को छोड़ दो, उससे तू मैं करना छोड़ दो, वहां रुकना भी गलत है हमारे लिए। इसीलिए जिस तरह से अगर हमें चल रहे एक किसी रास्ते से हम चल रहे और सामने से कोई हिंस्र जानवर आता, कोई पशु हमें दिखाई देता है, तो हमें उससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं है, हम वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से आगे जाने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह यहाँ पर सामने वाला कोई भी कितनी भी कड़वी बातें कर रहा है, हमें वो बातें छोड़ दो, वहीं पर वह बातें छोड़ दो और वहां एक हमें मीठी बातें करने की कोशिश करो। यह किसने कहा होठ सीकर बैठो? कभी कहते हैं कि मैं यह भी नहीं कहता कि होठ सिला कर बैठो, चुपचाप बैठो, ऐसा मैंने कहा भी नहीं है। यह किसने कहा तुम्हें कि होठ सिला कर बैठो? जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। हमें जहां जरूरत है ना वहां जरूर मुंह खोलना चाहिए और मुंह खोलने की कोशिश भी करना चाहिए। इसी तरह एक छोटी सी पंक्तियों में, दो चार जो पंक्ति है, इस छोटी सी पंक्तियों में हमें कवि ने बहुत सही संदेश दे दिया कि जब हम किसी से बात कर रहे तो बात कड़वी मत करो, तू मैं करने की कोशिश मत करो। हमारे बातों में एक शहद की तरह मिठास होनी चाहिए। इतनी मीठी बातें करो कि सामने वाला वो हमारे बातें सिर्फ सुनते ही रह सके। हमने कड़वी बात कभी भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी ये जो पद्य है, इस छोटी सी पद्य में रमेश दत्त शर्मा ने हमें इतनी ही बातें बताने की कोशिश की है। तो हम यहाँ छात्रों रुकते हैं। हमारे अगर यह वीडियो पसंद आ गया तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा और ये जो हमारा चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।